एक समय की बात है, नारद जी ने राजा प्राचीन भरी को अपने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने एक सुंदर कहानी के माध्यम से जीवन का सत्य वे सभी को समझाते हैं। तो सुनो। दो मित्र थे, एक का नाम था पुरंजन, दूसरे का नाम था अविज्ञात। दो परम मित्र थे, पुरंजन और उसका परम मित्र अविज्ञात। पुरंजन बोला अविज्ञात को, देखो अविज्ञात, मैं मेरे रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढ रहा हूं, आप मेरे साथ चलो, हम हमारे रहने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढते हैं। तब अविज्ञात जी बोलते हैं कि आप जाओ और स्वयं ढूंढो, परंतु ध्यान रखना आप मेरा स्मरण नहीं भूलना, मुझे भूल नहीं जाना मेरे मित्र। तब पुरंजन कहता है कि नहीं नहीं, आपका स्मरण मुझे हमेशा रहेगा, आप मेरे परम मित्र हैं, मेरे हितैषी हैं। अब पुरंजन निकल जाता है अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने। ढूंढते 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 पर्वत के तलहटी पर, हिमालय की तलहटी पर उसे एक दिव्य सुंदर नगर, 9 द्वारों वाला नगर मिलता है। उस नगर में पुरंजन प्रवेश करता है, देखता है कि वहां पर तो सुंदर उपवन, सुंदर वृक्ष, पौधे, औषधि, फल, फूलों से वो सजा है। अत्यंत विशाल महल है वहां पर। ऐसा घूमते घूमते वो स्थान उसको बहुत ही सुरम्य लगा और उसकी भेंट होती है एक सुंदर स्त्री से। अब वो उनसे पूछता है कि हे सुंदरी, आप आपका परिचय दें। तब वो कहती है कि मैं मेरे माता पिता के बारे में नहीं जानती, मैं तो मेरा नाम भी नहीं जानती, ये राज्य में मैं राज्य करती हूँ और मेरे पास एक 5 फन वाला सर्प जो मेरी रक्षा करता है और 10 मेरे साथ सेवक हैं, इन्हीं के साथ में मैं रहती हूँ। तब पुरंजन पूछता है कि आपका विवाह संपन्न हुआ है क्या? तब वो कहती है कि नहीं। तब पुरंजन उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखता है कि आप मुझे बहुत ही अच्छी लगी, आप परम सुंदर हैं, क्या आप मेरे साथ शादी करेंगी, विवाह करेंगी? तब उस स्त्री ने कहा, आप भी मुझे बहुत ही सुरम्य लगे, मुझे बहुत अच्छे लगे, हम शादी करते हैं। विवाह संपन्न हुआ। अब पुरंजन राजा बना उस 9 द्वारों वाले शहर में, नगर में, और उसकी रानी थी पुरंजनी। उसका नाम रखा गया था पुरंजनी। अब पुरंजन उस स्त्री के मोह में इतना फंस जाता था कि वो ऐसे खुद की भी सुध नहीं रही। अब जब खुद की सुध नहीं थी तो अपने मित्र अविज्ञात का स्मरण कैसे आता? तब वो देखता है वे अपनी पत्नी को नित्य प्रतिदिन उसके मुंह में फंसा रहता है। जब वो हंसती तब ये भी हंसता, तब वो रोती ये भी रोता, जब वो खाना खाती तब ये भी खाना खाता। जैसे कलाकार कठपुतलियों को नचाता है अपनी उंगलियों पर, वैसे ही पुरंजन को नचाती रही। जब वो खाती तब ये भी खाता, वो रोती तो ये रोता, वो सोती तो ये भी सोता। समय बीता और अचानक उस 9 द्वारों वाले शहर में चंडवेग का आक्रमण हुआ। चंडवेग का आक्रमण हुआ। चंडवेग के साथ साथ एक जरा नाम का गंधर्व था। उस जरा ने भी चंडवेग के साथ साथ उस नगर पर आक्रमण कर दिया। अब पुरंजन और पुरंजनी अत्यंत भयभीत हुए कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और अंत समय में भी पुरंजन अपनी स्त्री पुरंजनी का ही स्मरण करता और उसकी मृत्यु हो जाती। जिससे क्या हुआ, अगले जन्म में वो एक स्त्री के रूप में उसने जन्म लिया, वो एक स्त्री बना। तो इस कथा के माध्यम से नारद जी राजा प्राचीन भरी को ये समझाना चाहते हैं कि वो पुरंजन और कोई नहीं, ये जीवात्मा है, और अविज्ञात और कोई नहीं,
साक्षात परमात्मा है। और ये 9 द्वारों वाला शहर और कुछ नहीं, ये हमारा देह है। 2 द्वार हैं, आंख से, 2 नासिका से, 1 मुंह से, 2 कान और 2 मल और मूत्र के स्थान। ऐसा 9 द्वारों वाला ये शहर है, जहां पर वो घूमता घूमता 84 लाख योनियों में भटकता भटकता आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। चंडवेग और कोई नहीं, वो साक्षात काल है। 100 वर्ष पूर्ण हो गए थे इनका, तो काल का आक्रमण हुआ। और जरा और कोई नहीं, ये बुढ़ापा है। बुढ़ापा ने उन्हें ग्रसित किया, चंडवेग ने आक्रमण किया। और जो 5 फण वाला जो नाग था, वो और कोई नहीं, वो उसका रक्षक था। ये प्राण है।